नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य, मां मालती होम्यो हॉस्पिटल, फगुइयां, चंदौली, उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे औरत के एक ऐसे अंग के बारे में जिसका कि इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल है। और अगर उस अंग में प्रॉब्लम किसी भी तरह का आ जाएगा तो लेडीज को चाहे कोई भी उपाय कर देंगे, बच्चे कंसीव नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, उस अंग का नाम है फेलोपियन ट्यूब। हम उसको फेलोपियन ट्यूब या नली के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब लेडीज के अंदर के ऐसा ऑर्गन है जो कि ओवरी और यूट्रस दोनों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है। ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय के अंदर जो अंडा बनता है उसको लाने का काम और उसके बाद यूट्रस में पहुंचाने का काम अगर समझिए तो फेलोपियन ट्यूब का है। और सबसे मेन चीज है कि जो लेडीज के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया होती है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और अगर किसी कारण से लेडीज का फेलोपियन ट्यूब बंद हो गया, रैप्चर कर गया, या उसके अंदर स्वेलिंग हो गई, या किसी भी तरह से फेलोपियन ट्यूब के अंदर रुकावट हो गई, तो न तो अंडा ट्यूब के अंदर आ पाएगा, और जब ट्यूब के अंदर नहीं आएगा तो फिर निषेचन क्रिया हो करके यूट्रस में नहीं आ पाएगा, जिससे बच्चे कंसीव नहीं होते हैं। बहुत सी लेडीज हमारे हॉस्पिटल पे आती हैं और बताती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, और मेरे दोनों ट्यूब बंद है। लेडीज के अंदर ये जो ट्यूब होते हैं लेफ्ट और राइट दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड में बना होता है, दूसरा राइट साइड से। और लेडीज के अंदर जो ओवरी होती है वो भी दो होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। हर लेडीज को हर महीने में एक एक ओवरी से एक ही बार अंडा आता है। जैसे अभी लेफ्ट से आया तो अगले महीने में राइट से आएगा। ऐसा नहीं होता कि दोनों ओवरी से दोनों ट्यूब में एक ही साथ अंडा आ जाए, इस कंडीशन में नहीं होता है। तो सबसे हम चर्चा कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ट्यूब अगर बंद है, लेडीज बता रही है कि मेरा ट्यूब बंद है, और कुछ कुछ लेडीज बताती है कि स्वेलिंग है, बहुत दिनों से हम लोग कंसीव करना चाह रहे हैं बच्चा, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपके पैथ में, होम्योपैथ में कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज करने से ट्यूब खुल सकते हैं? तो मैं बता दूं कि देखिए, होम्योपैथ में ऐसी ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज करवा के हम लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ट्यूब को खोल देते हैं। अगर ट्यूब रैप्चर आपका नहीं हुआ है, अगर फटा नहीं है, जैसे कुछ लोग ऑपरेट करवा देते हैं, पहले हम समझ लें कि ट्यूब की माप देखिए। हर लेडीज के अंदर जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है वो 4 इंच से लेके 5 इंच के बीच में होता है, और इसका जो व्यास होता है 0.1 से 0.6 होता है। अब समझ लीजिए कि व्यास कितना कम है। अगर इसको किसी भी विधि से जैसे ऑपरेट ही किया गया तो कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी लेडीज का तो खुल जाता है, नहीं तो ये रैप्चर कर जाता है, फट जाता है। अगर ट्यूब दोनों फट जाएगा तो आपको बच्चे किसी हाल में नहीं हो पाएंगे, फिर आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्यूब रैप्चर नहीं है, बंद है, या स्वेलिंग है, या किसी भी रीजन से इन्फेक्शन से अगर ये किसी तरह से बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो जो होम्योपैथ की दवा आप सेवन करेंगे तो 1 से 3 महीना के भीतर ट्यूब खुल जाएगा। अगर बाकी चीज आपके जैसे अंडाशय सही, अंडे सही हैं, और बाकी आपको यूट्रस के अंदर टीबी नहीं है, फाइब्रोइड नहीं है, और कोई दूसरी बीमारी नहीं है, हस्बैंड की रिपोर्ट सही है, तो होम्योपैथ की दवा 1 से 3 महीना सेवन करने पर ट्यूब खुलने के बाद बच्चे पैदा होने मतलब कंसीव होने के चांस 100% हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी लेडीज के ट्यूब बंद है, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ध्यान का रखना है, जिस किसी भी लेडीज के ट्यूब बंद है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, तो वहां जाने के बाद वो एक जांच करवाते हैं। जांच में एचएसजी की जांच होती है। एचएसजी की जांच में लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। हम लोग तो लक्षण देख करके, जैसे अगर किसी लेडीज के ट्यूब बंद है तो कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे लेडीज कहेंगे कि पीरियड आने से पहले पेन बहुत अधिक होता है, पेन इतना होता है कि हमको वोमिटिंग होने लगता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता, और ऐसे कई लक्षण है जो लेडीज बताती है। तो हम लोग एक गेस कर लेते हैं कि चूंकि हमारी होम्योपैथ की जो दवा है वो हमेशा कैरेक्टर लक्षण पे काम करती है। पेशेंट अपना लक्षण बताया और हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। तो जब पेशेंट अपना लक्षण बताता है तो हम गेस करते हैं कि भाई पेशेंट के ट्यूब बंद होंगे, और हम इस मेडिसिन को लगाएंगे, इससे सेवन करने से पेशेंट के ट्यूब जो है खुल जाएंगे।
तो दोस्तों अब बाकी आप एलोपैथ में जाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे आप एचएसजी की जांच करवाइए। देखिए, कहते हैं कि बच्चा पैदा करने में एक लेडीज को 20 हड्डी तोड़ने के बराबर दर्द होता है। ठीक उसी तरह से एचएसजी की जांच, लेडीज की जितनी जांचें होती हैं सब में पीड़ा नहीं होती, लेकिन एचएसजी की जांच ऐसी जांच है जिस जांच को करवाने में लेडीज को उतना ही पीड़ा होता है जितना बच्चा पैदा करने में। तो दोस्तों, अगर आप 1-2 बार एचएसजी करवा चुके हैं या नहीं करवाए हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गया, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो एक बार हॉस्पिटल पाएं। होम्योपैथ की जो दवा चलाएंगे उस दवा को जब आप सेवन करेंगे तो ट्यूब खुलेंगे, बच्चे कंसीव हो जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों।